हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइल नंबर अभी तक 3 कर चुके हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया है। एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो इसकी जो 3 फाइल अभी तक मैं आपको करवा चुका हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि इसी टाइप के जो 5 टाइप मैंने बताए हैं, 5 या 6 टाइप, उन्हीं में से अपने पास आता है। एक मैंने आप लोगों को पहले ध्यान से अच्छे से समझिए। पहले मैंने आपको एक तो बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे कि अपने पास लगातार संख्याएं, इवन नंबर, ओड नंबर, उनका एवरेज, उनका अपने पास यहाँ पर सम, वो वाला क्वेश्चन करवाया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस टाइप के समझाए थे, 2 क्वेश्चन समझाए थे नंबर वाले। जैसे अपने पास 11 नंबर अगर हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, अपने पास या जी, 7 ही नंबर है, इनका एवरेज, पहले 3 का एवरेज ये है, अगले 2 का एवरेज ये है, और फिर 2 नंबर छोड़ देगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपने पास था। क्या आप लोगों को याद है क्या? तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास थे, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जिसमें अपने पास यहाँ पर पहले 4 लोगों का एवरेज अपने पास ये है, अगले 4 लोगों का एवरेज अपने पास ये है। मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ पर ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन अपने पास था, जिसमें एक नंबर अपने पास कॉमन आ रहा था। बताओ याद है क्या? चौथे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास था, वो एक न्यू इनिंग वो खेल रहा था। न्यू इनिंग जो खेल रहा था 15वीं पारी में या 16वीं पारी में, यही ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवाता हूं, ताकि एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही आपको याद हो जाए। 85 रन अपने पास बनाए, जिससे उसका जो एवरेज है वो अपने पास 3 रन बढ़ गया था। ये अपने पास यहाँ पर चौथा टाइप था। पांचवा मैंने एलिगेशन वाली अप्रोच बताई कि किस प्रकार से हम लोग एलिगेशन वाली अप्रोच लगाते हैं, ये पांचवा टाइप था। और छठा टाइप, इसके अलावा जो भी आ जाए उसमें बेसिक लगाओ। सिक्स टाइप तो मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा जब भी क्वेश्चन आए तो अपने पास बेसिक आप लोग लगाइए। तो सिक्स टाइप में अपने पास क्या है, छठे टाइप में अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। जैसे 15 लोगों का कोई एवरेज वेट है, 15 लोगों का एवरेज वेट कितना है हमें नहीं पता। मान लीजिए है x kg, वहां से एक 50 kg का एक पर्सन जो है वो 50 kg का अपने पास छोड़कर चला गया, और एक न्यू पर्सन आया, 50 kg का छोड़कर चला गया, एक न्यू पर्सन आया, उसका वेट है y kg। तो बताइए अपने पास नए पर्सन का वेट क्या होगा? ये हम लोगों से पूछता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो रिप्लेस करता है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, इसमें एक बंदे को वो रिप्लेस कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर 15 पर्सन का, 15 जो पर्सन है उनका एवरेज वेट अगर x kg है, तो 15 पर्सन का, और अपने पास ये आया जिससे एवरेज वेट, पहले तो ये तो पूछेगा ही ना कि एवरेज वेट 2 kg बढ़ गया, ये तो लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, नहीं तो कर कैसे पाएंगे। एवरेज वेट जो है वो 2 kg इंक्रीज हो गया, 2 kg इंक्रीज हो गया। तो ये अपने पास जो न्यू पर्सन आया है उसका वेट आप बताइए, न्यू पर्सन का वेट कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में ये रिप्लेस वाले क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। सिक्स्थ टाइप का ये क्वेश्चन अपने पास बनता है। तो इसको सर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो याद रखना अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए 15 पर्सन का टोटल वेट कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? 15 पर्सन का, अगर x kg मैंने मेरी तरफ से मान लिया है, का टोटल वेट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15 x kg होगा। ध्यान से अच्छे से समझ लेना, रिप्लेस वाले क्वेश्चंस मैं अब आपको समझा रहा हूं, समझ में आता जाए मुझे आप लोग बताते चलना। ये चीजें उम्मीद है फर्स्ट डे से मैं आपको समझा रहा हूं। अब जो आज मैं आपको फोर्थ फाइल करवाऊंगा, लेकिन जो पहली 3 फाइल में अभी तक मैं अप्रोक्स आप लोगों को यहाँ पर जो है लगभग 70 जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ 3 फाइल में, उन क्वेश्चंस को आप लोग करना।
पहली 3 फाइल के क्वेश्चंस बार बार करो तो उससे क्या है कि आपका बेसिक्स पूरा का पूरा क्लियर होगा और देखना आगे क्वेश्चंस में आपका दिमाग चलना शुरू होगा। और उन फाइल को अगर नहीं करोगे तो आगे वाला जो अपने पास फाइल है उनमें क्वेश्चंस आपको कम समझ में आएंगे। कम क्यों समझ में आएंगे? क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो है एवरेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट समझाकर उसी पर 20 क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं कि ये समझाया, क्योंकि एक छोटा सा है, बस एक छोड़कर गया और उसकी जगह दूसरा आ गया, रिप्लेस वाला क्वेश्चन अपने पास है। तो ऐसे क्वेश्चन में इसके 20 क्वेश्चन बना के फिर फायदा क्या? इसलिए मैं पहले वाले क्वेश्चंस बार बार देता हूं और ये बीच बीच में 4-5 क्वेश्चन इसके लिख दूंगा और पहले वाले क्वेश्चंस में मैं बार बार आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा। ये याद रखिए आप लोग एवरेज में, क्योंकि वहां पर लिख कर थोड़ा ना देगा कि ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन है, वो खुद को पहचानना है। छोड़कर गए हैं, आ रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, तो बीच बीच में मैं इसके क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो लिखा हुआ है एक जो व्यक्ति छोड़कर गया, मुझे एक बात बताओ, एक जो व्यक्ति छोड़कर गया यहां से 50 kg, तो बचे कितने? 14% का वेट कितना होगा बताइए? तो आप कहोगे सर 14% का वेट जो छोड़कर गया है 15x उसमें से माइनस कर दो। एक 15 नया पर्सन आने के बाद, आफ्टर ज्वाइन न्यू पर्सन, न्यू पर्सन आने के बाद टोटल वेट कितना होगा? तो आप कहोगे सर नया पर्सन आने के बाद जो टोटल वेट अपने पास होगा वो अपने पास होगा 15x -50, और नया पर्सन आया उसका वेट आपने y मान लिया। जो छोड़कर गया था वो तो कर दिया माइनस, और जो नया पर्सन आया वो हम लोगों ने कर दिया प्लस। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन करते हुए जा रहा हूं। तो न्यू पर्सन आने के बाद मतलब 16 लोग हो गए, तो उनका एवरेज वेट कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? इनका एवरेज जो वेट है वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15x -50 + y, 15x -50 + y, और डिवाइड किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 16 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लीजिए, और यहां पर एवरेज 2 बढ़ गया। पहले एवरेज x, या तो ऐसे लिख सकते हो कि नया जो एवरेज है वो अपने पास जो है वो x+2 है। नया जो एवरेज है वो आप लोग लिख सकते हो कि x+2 है। नीचे क्या 15 ही आएगा क्या? नीचे 15 ही आएगा। 16 कैसे हो सकता है? एक छोड़कर गया उसकी जगह नया आ गया, तो नीचे तो अपने पास 15 ही होना है। इससे एवरेज 2 बढ़ गया। तो यहां पर दो टाइप से क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो। कैसे? एक तो इस प्रकार से सोच सकते हो कि यहां पर नया वेट x+2 है, क्योंकि 2 kg बढ़ गया तो नया एवरेज x+2। या ये सोच सकते हो कि यहां पर एवरेज अगर 2 बढ़ा है तो दोनों का अंतर 15x -50 + y अपॉन 15, और पहले वाला एवरेज x था और बराबर में कितना? 2। जब भी बढ़ जाए या घट जाए वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो ये अपने पास हो गया 15x -50 + y -15x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 30 है तो इससे अपने पास कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर y का मान 80 अपने पास आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया है, पहला तरीका और बेसिक तरीका। क्या जब भी एक नया पर्सन अपने पास आ रहा था, अब की बार नया पर्सन ऐड नहीं हो रहा, अब की बार तो रिप्लेस हो रहा है, बताओ ठीक है क्या? सर डिवाइड 16 से होना चाहिए। मितांशु कह रहा है सर 16 से भाई एक 15 लोग थे अपने पास, एक उसमें से गया और एक नया आ गया, तो अब बताओ कितने बचे? खुद सोचिए थोड़ा सा कि 15 लोग थे, एक गया और उसकी जगह दूसरा आ गया, तो अब अपने पास कितने बचे ये आपको सोचना है। दूसरी बात, क्या मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि न्यू पर्सन, जो भी न्यू पर्सन अपने पास है, ओल्ड एवरेज, बताइए आपको याद है क्या? ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल पर्सन, या टोटल अपने पास इनिंग्स जो भी अपने पास वहां पर था, वैसे मैं इनिंग से करवा रहा था, तो न्यू इनिंग बराबर ये। हाँ और ना बताइए, क्या इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को याद है क्या? काफी सारी प्रैक्टिस में करवा चुका हूं और आज भी आएंगे। इस टाइप की प्रैक्टिस में करवा चुका हूं और आज वापस भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर रिप्लेस कभी भी किया है तो अपने पास यहां पर, ये तो तब था जब ओल्ड एवरेज वो वाला, अब की बार न्यू पर्सन नहीं आया, रिप्लेस किया है, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर ऐसे बन जाएगा। न्यू पर्सन जो होगा
बराबर जिसको रिप्लेस किया है उसका वेट प्लस माइनस आगे ये तो सेम है ही, ये आप लोग फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, इनटू टोटल इनिंग्स अपने पास या टोटल पर्सन जितने हो जाएंगे वो आप लोग यहां पर लिख दोगे। सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास न्यू पर्सन का जो वेट है वो हम लोगों से पूछा है जैसे इस क्वेश्चन में, और जो रिप्लेस जिसको किया है उसका वेट कितना था 50। और मुझे बताइए एवरेज घटा या बढ़ा? बढ़ गया। और लोग कितने हैं? तो आप कहोगे सर 15, 15 गुना 2 30, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 80। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास खुद सोचिए आप लोग थोड़ा सा, जब भी अपने पास, मुझे एक बात बताओ, खुद से सोचने की कोशिश करना और मुझे भी ये बात बताना। यदि प्रत्येक, मान लो अपने पास संख्याएं थी, अपने पास 10 है, 20 है, और अपने पास यहां पर मान लीजिए 60 है, तो बताओ इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो एवरेज अपने पास होगा वो तो 30 होना है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सर 30 होना है इसका एवरेज, 90/3। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिए, पहली क्लास का पॉइंट पूछ रहा हूं, प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा? प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो नया एवरेज कितना रहा होगा? तो आप कहोगे प्रत्येक नंबर में ऐड करोगे या डायरेक्ट एवरेज में ही ऐड कर दोगे? आपका दिमाग मुझे बताइए क्या कहता है। जो काम प्रत्येक नंबर में अगर अपने पास किया है तो क्या वही काम एवरेज में हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो काम आपने एवरेज प्रत्येक नंबर में 2 से ऐड किया है तो 2 ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस हो जाएगा। क्या ये बात डायरेक्ट आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज मुझे याद है। तो मुझे छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा यहां से ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना भाई, प्रत्येक बच्चा मुझे बताइए क्या मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं क्या, कि अगर प्रत्येक नंबर में 2 बढ़ा तो एवरेज 2 बढ़ गया? अगर कभी भी एवरेज अगर 2 बढ़ गया, एवरेज अगर 2 बढ़ गया, इसका मतलब मैं उल्टा सोचूंगा प्रत्येक नंबर 2-2 बढ़ा होगा। अगर कभी प्रत्येक नंबर 2-2 इंक्रीज हुआ तब तो एवरेज 2 बढ़ गया। अगर कभी एवरेज 2 बढ़ जाए तो क्या प्रत्येक नंबर 2-2 बढ़ा होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि ये फॉर्मूला जरूर याद रखना भाई, बहुत सारी जगह हम लोग लगाएंगे, इसको आप लोग जरूर याद रखना। लेकिन मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, वहां से 50 केजी का छोड़कर गया, अगर 50 केजी का ही पर्सन आता तो क्या एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ता क्या? अगर 50 केजी का ही अपने पास आता तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता क्या? तो आप कहोगे ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता सर एवरेज में। अगर 50 केजी का ही आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट होता। लेकिन एवरेज 2 बढ़ा दिया, एवरेज 2 बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या प्रत्येक नंबर को 2-2 बढ़ाया होगा क्या? एवरेज 2 बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या प्रत्येक नंबर, उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, अपने पास यहां से प्रत्येक नंबर को 2 बढ़ाया तो एवरेज 2 बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़ गया तो मतलब प्रत्येक नंबर को 2-2 बढ़ाया होगा, और प्रत्येक नंबर को 2-2 बढ़ाया, और यहां पर नंबर है कितने? तो आप कहोगे सर 15 नंबर है यहां पर। तो बताइए टोटल 50 अगर होता तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं आता, 2-2 बढ़ाया तो 30 ये रहा, इसका मतलब उसका वेट क्या 80 है क्या? 50 होता तो नो चेंज था, 2-2 बढ़ाया तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो गया? क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन जरूर आते हैं इसके, लेकिन ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो या ऐसा हो इस पर मैं 20 क्वेश्चन लिखूं। इसलिए मैंने क्या किया, अब यहाँ पर आज फिर से फाइल बनाई है। पहली 3 फाइल के क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे, और बीच बीच में ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन आता रहेगा। तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उससे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, उसको आप लोग करने की कोशिश करना सब लोग मिलकर। पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप लोग करोगे फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप लोग करोगे फिर मैं करवाऊंगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, फटाफट करते चलिए, बढ़ते चलिए, और क्वेश्चन को खुद पहचानो, क्या नए पर्सन ऐड हुए हैं
या अपने पास रिप्लेस हुए हैं, वो चीज आपको पहचाननी पड़ेगी भाई एक बार। The average weight of a class of 13 student is 60 kg. If two new student weighing 42 kg and 48 kg join the class, what will be the new average weight of the 15 स्टूडेंट? नया वेट क्या होगा? तो मुझे बताओ, पहली बात तो ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका ये आपके पास है, इसको मत भूल जाना कि कहीं ये ही नहीं आता हो आपको। इन एलिगेशन के चक्कर में, इन फॉर्मूले के चक्कर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मत भूल जाना। सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए आपको कि 13 केजी का एवरेज वेट 60, 13 स्टूडेंट का एवरेज वेट 60 केजी है, तो 13 इंटू 60, ये तो हुआ 13 लोगों का वेट। इसमें दो जो लोग हैं वो 42 और 48 वाले ऐड कर दो तो लोग हो गए 15। डिवाइड कर दो इसको 15 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते ही पहला तरीका कम से कम ये तो आना ही चाहिए प्रत्येक बच्चे को। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है कि इनका जो अपने पास यहाँ पर 13% का एवरेज वेट तो है 60 केजी, बिल्कुल। इन दोनों का एवरेज वेट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 90/2 45। यहाँ पर इन दोनों का वेट एवरेज, क्योंकि यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूं तो यहाँ भी एवरेज लिखना पड़ेगा। दोनों को ऐड करके 42 + 48 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो ये कितना आ गया अपने पास? तो आप कहोगे सर 45 आ गया है। और ये मुझे बताइए, बच्चे कितने थे? 13, और ये कितने? 2। तो पूरी क्लास का मुझे पूछा है। और मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बीच वाली वैल्यू को अगर जल्दी निकालना है तो एक आपको रटने का तरीका बताया था, बताओ याद है क्या? रटने का एक तरीका आपको बताया था, तो यहां पर मैंने कहा था कि इसको याद कर लीजिए कि इनके डिफरेंस को हम लोग, डिफरेंस कितना है? 15, 13:2 में बांटोगे तो ये अपने पास 13 होगा और ये अपने पास 2 होगा। तो या तो बड़े वाले में से सामने वाला घटा दो या इसमें से एक अपने पास जोड़ दो, तो आंसर कितना आ गया? 58। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ, कल ही मैंने ये चीजें आपको बताई थी, अब तो क्या आपको याद रहना शुरू हुआ है क्या? या नए पर्सन अगर आए हैं, तो न्यू पर्सन अगर आए हैं तो आपको ये तरीका भी याद होगा। तीसरा तरीका, अगर न्यू पर्सन सर आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला देखो कितनी बार मैं बता चुका हूं। अब तो मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को याद रहना शुरू हो गया होगा। जब भी न्यू इनिंग अगर ऐड हो रही हो तो अपने पास प्लस माइनस एवरेज चेंज, क्या ये फॉर्मूले धीरे धीरे आप लोगों को याद रहना शुरू हुए हैं क्या? बताओ मुझे। तो 15 व्यक्तियों का नया औसत जो है वो अपने पास कितना होगा? तो न्यू पर्सन जो शामिल हुए हैं वो कितने केजी के शामिल हुए हैं? 90 के। बराबर 2 गुना ओल्ड एवरेज कितना है अपने पास? 60 है। एवरेज अपने पास कितना? तो अपने पास यहाँ से एवरेज जो घटा हुआ एक्स मान लो, और टोटल लोग कितने हो गए? तो टोटल लोग हो गए 15, तो यहाँ पर घटा हुआ एवरेज आ जाएगा। जब इसको 16 आप लोग करोगे तो एक्स का मान 2 आ जाएगा। ये हुआ 90, ये हुआ 120 माइनस 15x। तो मुझे बताओ 15x बराबर 30 अगर है तो x का मान क्या 2 आ जाएगा क्या? पहले 60 था और 2 अगर अब घट गया है तो आंसर कितना आ गया? 15। मुझे उम्मीद है कि अब चीजें आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पा रहे होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये चीज हम लोगों को अच्छे से, ठीक से समझ में आई है। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि पहले 60 था। एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर अपने पास माइनस ही क्यों हुआ? अपने पास पहले 60 था, पहले अपने पास 60 है। अब जो दो लोग आए हैं उनका एवरेज वेट तो 50 ही है। तो अगर कम के आएंगे तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि एवरेज जरूर घटा होगा, और अगर ज्यादा के आते तो हम लोग समझ जाते कि एवरेज बढ़ गया होगा। हाँ, वो भी लगा सकते हो। 60 मान लिया आपने, एक का अपने पास कितना कम हुआ? 12, और दूसरे का कितना कम हुआ? 8। तो अपने पास टोटल ये अपने पास यहाँ पर जो है उससे भी आप लोग देख सकते हो।
एक का 18 कम हुआ है, एक का 12 कम हुआ है। पहले 60 था, एक में कितना चेंज आया है यहां से यहां तक, तो आप कहोगे सर 18 का। इसमें कितना चेंज आया है, कितना कम है, 12। और ये कितने लोगों में बटेगा, 15 लोगों में बटेगा। तो 60 माइनस 30/15, तो 60 - 2, तो आंसर कितना आ गया, 58। ये लीजिए। उमाकांत भाई, मतलब अब ये वाला क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही पढ़ा है ना आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ। हिंदी कभी कभार हिंदी में भी पढ़ दूंगा। तो आप लोग, जब मैं हिंदी में पढ़ूं तो खुद इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ूं तो हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए सभी लोग। देखिए, कल हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चन समझ लिए हैं, आज फिर से मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन आप लोग अब अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया थोड़ा सा, तो फिर से देख लेना भाई रिकॉर्डेड में। A group of people consist of men, women and children. Among them 20% men, 30% women and rest are children. मैन जो है वो अपने पास 20% है, वुमेन जो है वो 30% है। तो चाइल्ड क्या 50% होंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो मैं मान लेता हूं मैन 2 है, वुमेन 3 है और चाइल्ड अपने पास 5 है। इनका जो वजन है, इनका एवरेज वेट, among them 20, ठीक है, 30% rest are children and their average weight are 50 kg, 40 kg and 30 kg respectively। एवरेज वेट जो है वो 50 kg है। इनका एवरेज वेट कितना है, तो आप कहोगे सर 40 kg। इनका एवरेज वेट कितना है, तो आप कहोगे सर 30 kg। तो यहां से मुझे सभी लोग बताइए कि अपने पास टोटल कितना हुआ। इनका टोटल आप कहोगे सर 2 × 50 100 हुआ। इनका टोटल कितना हुआ, तो आप लोग कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, 3 वुमेन मानिए 40 के हिसाब से 120, और ये अपने पास 5 गुना अपने पास 150। इन सभी को ऐड करके अगर मैं डिवाइड कर दूं, कितने लोग मैंने टोटल मान लिए, चाहो तो आप लोग 100 भी मान सकते हो, उससे भी आंसर वही आएगा। मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 से, क्योंकि मैंने 10 माना है। तो अपने पास मुझे बताइए 370 अपॉन नीचे 10, जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर कितना हुआ, 37। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, किसी बच्चे को लगता है कि यहाँ पर ये वाली बात सर कम समझ में आई है, वो मुझे बताइए, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, वापस मैं बता देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है कि सर ये कहाँ से लिख दिया। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर इसको हम लोग ध्यान 10 कैसे, बहुत बढ़िया, सही, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करो ताकि मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ही समझा पाऊं। यहाँ पर 2 और 3 5 और 5 टोटल जो लोग हैं ऐड करोगे तो वो 10 लोग हैं, और एवरेज निकालते टाइम सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी हम लोग करते हैं, तो ये अपने पास आया है 10। देखिए, जैसे पिंटू ने लिखा कि सर एलिगेशन भी लग जाएगा, जरूर लग जाएगा, लेकिन मान लो आपकी जिद ही पकड़ ली आपने कि एलिगेशन मुझे लगाना ही लगाना है। वैसे 3 में हम लोग कोशिश करते हैं कि एलिगेशन नहीं लगाते, फिर भी अगर लगाना है तो पहले 2 में लगाओ पहले। जैसे ये 50 kg है मैन का, और वुमेन का अपने पास है 40 kg, और यहाँ पर मैन और वुमेन का जो रेशियो अपने पास है, मैन और वुमेन का रेशियो वो कितना है, 2:3 अपने पास है। तो अब मुझे बताइए, क्या बीच वाली वैल्यू जल्दी आप लोग निकाल पाओगे क्या। पहला अपने पास बेसिक तरीका है, दूसरा एलिगेशन वाली जो अप्रोच अपने पास है। तो बीच वाली वैल्यू जल्दी निकालने का तरीका मैंने समझाया नहीं है, लेकिन मैंने रटवाया है आपको, बताओ याद है क्या। तो यहां से ये जो अपने पास है, ये अपने पास होगा 50, सॉरी 50 नहीं होगा, डिफरेंस कितना होगा, 10। 10 को क्या 2:3 में बांट सकते हो क्या, 2:3 में अपने पास ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 6। तो या तो इसमें 4 ऐड कर दो या इसमें से 6 माइनस कर दो, तो 44। तो यहाँ पर मैन और वुमेन को फिर एक साथ हम लोग लिखेंगे, मैन प्लस वुमेन को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों का है 44।
और चाइल्ड को फिर एक तरफ लिखेंगे। चाइल्ड कितना है, चाइल्ड का है सर 30, और अपने पास रेशियो जो है वो 50:, अपने पास 50, ये अपने पास रेशियो है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 50-50 कहाँ से आया सर? 50-50 अपने पास यहाँ पर दिक्कत आएगी। मुझे बताइए मैन और वुमेन जो अपने पास हैं वो 5-5 कहाँ से आया? तो मैन वुमेन दोनों मिलकर भी 5 हैं और चाइल्ड अकेले भी 5 हैं। जब 3 में एलिगेशन अगर हम लोगों को लगाना है, ये एलिगेशन में समझ में आएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, फिर भी एक बच्चे ने पूछ लिया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लगाओगे कैसे अगर 3 में एलिगेशन लगाना पड़े तो। पहले अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है मैन और वुमेन, इसमें अपने पास 10 का डिफरेंस है, तो यहां से दोनों का निकाल लिया 44। अब मुझे बताओ क्या ये रेशियो 1:1 ही हो जाएगा क्या? तो इनके डिफरेंस को 1:1 में बांट लो। डिफरेंस कितने का है? 14 का। तो 1:1 में बांटोगे तो ये भी 7 और ये भी 7। 14 को बराबर बराबर अगर बांटना है तो या तो 7 जोड़ दो या 7 घटा दो, क्या 37? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। डबल आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल अनंत, वो तो फ्रैक्शन तो बात एक ही होगी ना। अपने पास ये आसान संख्याएं तो हमने काट ली, फ्रैक्शन तो बात एक ही हो गया कि इसका फ्रैक्शन मानोगे बट्टे 5 और वो करके, वो तो चीजें एक ही हैं। दूसरी बात मुझे बताइए, यहां पर मैंने मान लिया है, देखिए आसान संख्याएं तो मैन 2 हैं, वुमेन अपने पास 3 है और चाइल्ड अपने पास 5 है, जिनका एवरेज वेट है 50, 40 और अपने पास 30। मुझे बताइए क्या अज्यूम मीन से भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो क्या? हाँ 100 मान के भी सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल 100 का 20%, 30। देखिए कुछ बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे लगता है क्लियर नहीं है, दिक्कत ये है, तभी उनका क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर यहां पर एक बच्चा जैसे पूछ रहा है कि 100 मान के कर ले, तो भाई होगा क्या जब आप लोग 100 मानोगे ना, यहां पर 20, यहां पर 30 और यहां पर 50, तो खुद देखिए जब इंटू करोगे तो एक जीरो बढ़ेगा, यहां भी जीरो बढ़ेगा, यहां भी जीरो बढ़ेगा और यहां भी जीरो बढ़ेगा और नीचे भी जीरो बढ़ जाएगा। तो ऊपर से जीरो कॉमन लेके और नीचे से जीरो कॉमन लेकर काट दो। अगर आपको काटने में इतने मजे आते हैं कि मुझे जीरो से जीरो काटने में सर बहुत पसंद है और मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो ऐसे करते रहो। तो 100 मान लो, 50 मान लो, 10 मान लो, जो मर्जी है, एक मान लो, एक्स मान लो, सभी तरीके से आंसर सेम आएगा क्योंकि वो चीजें कटेंगी। तो यहां पर जैसे कोई बच्चा पूछे 20 मान के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। 30, 40, 50, 100, एक्स, ए, बी, सी कुछ भी मानकर आप लोग कर सकते हैं। तो ऊपर से सिर्फ और सिर्फ इसमें जीरो मैंने पहले काट दिया है, नहीं तो ऊपर भी जीरो अपने पास बढ़ जाएंगे और नीचे भी जब जोड़ोगे तो 100, वो बात अपने पास एक ही होगी, ध्यान रखना आप। दूसरी बात जो समझने वाली बात है वो आप लोग समझिए, उसमें मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अज्यूम मीन आप जो मर्जी है वो मान सकते हो। जैसे मैं 30 मान लूं, तो यहां से यहां तक अपने पास कितना है? जीरो और 5 लोग हैं। यहां से यहां तक कितना है? 10 और 3 लोग हैं। यहां से यहां तक डेविएशन कितना है? 20 का, और लोग कितने हैं? 2। अब यहां पर 5 और 3 8 और 2 कितने? टोटल लोग 10 हैं। तो 30 और ये कितना हुआ अपने पास? यहां से 40 और 30 70, और 70/10, तो अपने पास यहां पर 30/7, तो आंसर आ जाएगा 37। अब जब मैं आपको पहले 5 या 6 बार बता चुका हूं, मुझे एक बात बताइए, पहले ही मैं 5-6 बार बता चुका हूं कि आप यहां पर 40 भी मान सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। आप 50 मान के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। 50-40 छोड़िए, आप 35 मान के करोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा, ध्यान रखना। अब अगर आपका वही क्वेश्चन होगा कि सर 50 मान के कर सकते हैं क्या, या सर 40 मान के कर सकते हैं क्या, तब तो उसको मैं क्या ही रिप्लाई करूं बताओ, क्योंकि मैं आपको कम से कम 5-6 बार बता चुका हूं कि कोई सी भी वैल्यू 35 मानोगे तो भी आंसर आएगा। वो करके देखिए, मुझसे पूछने के बजाय वो करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओहो इससे हो रहा है, हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए सोल्व कीजिए, पढ़िए सोल्व कीजिए। ए का बताइए क्या कर पाओगे क्या? ए का एवरेज वेट है 40, बी का एवरेज वेट है 37, और इसमें स्टूडेंट जो है वो 22 और 44, यानी कि रेशियो अपने पास है 1:2।
बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी आपको फाइंड आउट करनी है तो इनके डिफरेंस को हम लोग बांटते हैं। बताइए क्या आपको याद है क्या? तो ये अब आसान क्वेश्चन है। देखिए कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, या तो इसमें दो घटा दो या इसमें एक जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 38। अब मुझे बताइए, इसका ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका एक बेसिक होगा और दूसरा फिर अपने पास कौन सा तरीका होगा, अपने पास अज्यूम मीन वाला डेविएशन वाला तरीका होगा। क्या उनको अब मुझे यहां लगाना जरूरी है क्या? अब एक दो बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर डेविएशन से कर सकते हैं क्या? अरे भाई करके देखो, करके देखो। बिना मतलब छोटे क्वेश्चंस में हम लोग क्यों टाइम खराब करें, बाद में अच्छे क्वेश्चंस में हम लोग खूब सारा टाइम ताकि दे सकें अपने पास। यहां से आप कहोगे सर मैं यहाँ पर जो 22 स्टूडेंट हैं, 44 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज वेट है 40, इनका है 37, तो कर लो। यहाँ पर एवरेज कितना मान लो 40, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन कितना है 0, लोग हैं 22। यहाँ पर डेविएशन कितना है 3, लोग कितने हैं 44, और डिवाइड कर दो, टोटल लोग कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 66 अपने पास होंगे। ये लो, इससे आप लोग इसको सोल्व कर डालिए और सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? दूसरी बात, अगर आप लोग यहां पर इनको इंटू कर दो, 22 लोग अगर हैं तो 40 गुना 22, बेसिक ये तो अपने पास है ही, 37 गुना 44, और इन सभी को डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 66 से डिवाइड कर दूंगा, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास तरीका है किस मेथड से आप लोग करना चाहते हो। मैं तो आपको तीन तीन तरीके, तीन तीन मेथड जो है वो बताते हुए जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया अपने पास, 20%, 50%, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। जो अभी भी मैं आपको करवा के आया एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, उस टाइप का एक क्वेश्चन और बना दिया है। ये लो 20%, 50%, सेम क्वेश्चन है। बताइए क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? खुद बताओ मुझे। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बताओ डायरेक्ट आप लोग तुरंत कर पाओगे क्या? बताओ भाई। 200 साबुन और 300 साबुन, तो डायरेक्ट आप लोग तीनों मेथड आपके पास है। एक 500 है, एक अपने पास 650 है, और यहाँ पर टोटल क्या होगा जब अपने पास यहाँ पर 2:3 अपने पास हो। ये आसान क्वेश्चंस हैं भाई, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ लिया था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से आप कहोगे कि सर ये जो अपने पास है, इनके डिफरेंस को 150 को मुझे बताओ 2:3 में बांट दोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। 150 अपॉन अपने पास 5, 5 कहाँ से, 2 और 3 का, और गुना किससे कर दोगे 2 से, तो 5 से 3 बार ये अपने पास 60 है, और 150 बट्टे 5 और गुना कर देंगे 3 से, तो ये अपने पास 90 होगा। तो ये अपने पास 60 है और ये अपने पास 90 है। तो या तो इसमें 90 ऐड कर दो या इसमें से 60 घटा दो। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 590, 590 बी ऑप्शन अपने पास आ गया है? और बाकी दो जो मेथड हैं वो भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे आसान क्वेश्चन में अब जरूरत नहीं है। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, खुद से करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप करो। गोपाल, अक्षय और अतुल। द एवरेज वेट ऑफ गोपाल, अक्षय एंड अतुल इज 46 kg। यहाँ पर एवरेज है, तीन लोग हैं, गोपाल, अक्षय है और अतुल है। एवरेज वेट अगर 46 kg है तो 46 इंटू 3 अपने पास, मुझे बताइए ये अपने पास क्या 138 आ जाएगा क्या? आप कहोगे आ जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय, यहाँ पर गोपाल का और अक्षय का 40 अगर है तो 40 गुना 2 ये आ जाएगा 80, और अक्स एंड अतुल भी 45। अतुल का अगर 45 है तो 45 इंटू 2 ये कितना होगा अपने पास 90।
मुझे आप लोग एक बात बताओ, अक्से का वेट अगर हम लोगों से पूछ रहा है वो, तो क्या इन दोनों को ऐड करके ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या अक्से का वेट आ जाएगा क्या? क्योंकि जैसे ही ऐड करोगे तो अक्से अपने पास दो बार अपने पास आ गया है, तो दो बार अगर अपने पास आ गया है तो इन दोनों को ऐड करो। 80 और 90 को आप लोग अगर ऐड करते हो और 138 को अगर माइनस करते हो तो 170 माइनस 138, तो आंसर जो अपने पास आ गया वो क्या 32 kg ही अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 32 kg आ गया है। ये क्या वही क्वेश्चन है क्या? अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि सर इसमें एक जो संख्या ना वो दो बार काउंट हो गई, तीन लोग थे ए, बी और सी, पहले ए और बी का दिया हुआ है, फिर बी और सी का दिया हुआ है, तो एक नंबर कॉमन वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? अगर ये आप बात समझ पा रहे हो तो एक तो ये तरीका तो है ही, दूसरा ये भी लगा सकते हो। जब भी कॉमन आ जाए तो सबसे पहले ये लिखिए 46, सबसे पहले सुंदर सा। अब यहां से यहां तक अपने पास डेविएशन कितने का है? आप लोग मुझे बताओ, यहां से यहां तक डेविएशन कितने का है? तो -6 का। और लोग कितने हैं? दो। यहां से यहां तक डेविएशन कितना है? -1 का। और लोग कितने हैं? दो। तो 46 -12 -2, तो सोल्व करोगे तो आंसर 32। क्या वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं क्या? इसीलिए बीच बीच में अपने पास ये पहले वाली संख्या हम लोगों ने दी हुई है। बताओ ठीक है क्या? एनटीपीसी का 2025 का एक आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पहले खुद सोल्व करो। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि पहले बच्चा सोल्व करेगा, फिर मैं करूंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं करूंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं करूंगा। ऐसे कभी ना कभी तो देखना आपसे खुद से ही फिर क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। पहला तरीका जो अपने पास, द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज 70, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, ये मत भूल जाना, नहीं तो फिर 100% सिलेक्शन नहीं होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं रहेंगे, एग्जाम में टाइम बचाएंगे, दूसरे वाला मेथड हम लोग लगाएंगे, लेकिन दिमाग में तो आपके रहना तो चाहिए प्रैक्टिस करते टाइम कि हाँ ये इसका बेसिक है। कहीं ओनली ट्रिक्स रट लो, अप्रोचेज रट लो और ये बेसिक पता ही नहीं कि कैसे हो रहा है। But later it was found that at two places at the weight of 54 kg was read as 44 kg. पढ़ना चाहिए था 54 kg और उसके स्थान पर 44 किलो पढ़ा गया। तो जो गलत पढ़ा गया वो तो कर दो माइनस, 44 kg अपने पास होना चाहिए था, पढ़ लिया, और पढ़ना चाहिए था 54, तो जो पढ़ लिया वो तो माइनस कर दो और जो रियल में पढ़ा जाना चाहिए था उसको प्लस कर दो। एंड वन प्लस वेट वॉज 35 kg वॉज रीड एज 40 kg। 35 की जगह हमने 40 पढ़ लिया, तो आप लोग 40 पढ़ लिया जो गलती से, वो तो माइनस कर दो, और पढ़ना चाहिए था 35, वो आप लोग जो पढ़ना चाहिए था वो प्लस कर दो। तो ऊपर तो आ गया सम, और नीचे अपने पास बॉयज जो है वो 10 है, उससे आप लोग डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए सोल्व करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं इसमें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, ये अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर, ये तो 700 आसान है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई आप लोग मत करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग नहीं करना। दो जगह पर अपने पास है ना, दो जगह पर वजन 54 किलो को 44 किलो पढ़ लिया गया, ठीक है। तो ये अपने पास 54 किलो को 44 किलो, तो क्या दो से गुना करेंगे क्या इसको? दो जगह पर, इसी के लिए दो लिखा है क्या? ठीक है। तो अपने पास सोल्व करने का तरीका क्या होगा? 10 गुना 70 ही पढ़ा रहने दो इसको। तो ये मुझे बताइए डिफरेंस कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो अपने पास होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने पास सर 20 का है, और इसमें डिफरेंस कितने का है? -5 का अपने पास है, बट्टे में अपने पास 10। तो यहां से इस चीज को सोल्व मत किया करो, सिर्फ आगे वाले को सोल्व किया करो, क्योंकि जब 10 का भाग यहां दोगे तो 10 से 10 कट के 70 आ जाएगा, और यहां डिवाइड करोगे तो 1.5 अपने पास आ जाएगा, तो 71.5 ये अपने पास आंसर आ गया। सर ये दो से गुना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अपने पास दो जगह पर वजन है 54 किलो, तो या तो दो दो बार लिख लो, -44 + 54, -44 + 54, या तो दो दो बार लिख लो, या इस प्रकार से। या दूसरा जो अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, 10 से डिवाइड क्यों किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। औसत वजन पूछा है इसने 10 लड़कों का,
जब भी औसत अगर पूछे तो टोटल में आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। करेक्ट एवरेज वेट ऑफ द 10 बॉयज। एवरेज पूछे तो एवरेज का फॉर्मूला ही अपने पास ये होता है। दूसरी बात, मुझे बताइए क्या अपने पास एवरेज अज्यूम, अपने पास ये जो पहले का वेट क्या 70 था क्या? अब अपने पास डेविएशन, अपने पास 54 किलो के स्थान पर 44 किलो पढ़ लिया गया, 54 किलो के स्थान पर 44 केजी पढ़ा गया। इसका मतलब मुझे बताओ 54 के स्थान पर जो गलत है वो तो कर दो माइनस, और जो सही है वो कर दो प्लस। ओनली डेविएशन आप लोग चेक कर लो 2 से। 35 दो बार पढ़ा गया ऐसा, 35 किलो के स्थान पर 40 किलोग्राम, तो 40 माइनस और अपने पास 35, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से। जैसे ही ये क्वेश्चन आप लोग करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। तो आपको बाद में जाकर बेसिक से करते टाइम पता लगेगा कि अरे ये तो अपने पास बेसिक ही तो कॉन्सेप्ट है, बस वो बताने का तरीका अपने पास चेंज हो गया है। बाकी बात तो वही है जो पहले से हम लोग करके आए हैं, बस अगली बार जो था ये मैंने यहाँ पर 70 लिख लिया, और जो डेविएशन आया उसको अलग से मैंने चेक कर लिया है। बस यही तो मैं कर रहा हूँ। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा। यहां पर हिंदी में एम करना भाई। चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए। बिल्कुल ठीक है, करते चलो, बढ़ते चलो, कोशिश करो मुझसे पहले सोल्व करने की। द एवरेज वेट ऑफ एम एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 65 kg। एम का और उसके 3 दोस्तों का, एम के 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। एवरेज मुझे बताओ 65 अगर है तो टोटल वेट क्या 260 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 260 होगा। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर खुद आएगा, जबरदस्ती आएगा। ठीक है। इफ एम वेट इज 8 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स। अब मुझे बताओ एवरेज अगर 3 दोस्तों का ए, बी और सी का एवरेज अगर मैं एक्स मानूं, तो बताइए इसका जो एम का वेट होगा वो क्या x+8 होगा क्या? एम का जो वेट है उसके 3 दोस्त, एवरेज कितना होगा a+b+c/2। एवरेज अगर अपने पास ये है तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या यहां से एम की जगह तो हम लोग लिख सकते हैं x+8, और a+b+c की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर a+b+c की जगह 3x बराबर, अगर अपने पास 260 अगर है तो यहां से 4x = 252 होगा। तो x का मान कितना आ गया? तो x की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो आ गई है 63। लेकिन हमें x का मान पूछा है या m का मान पूछा है, और m x+8 अपने पास है, तो 63 में 8 अगर ऐड करोगे तो 71। बेसिक और आसान सा छोटा सा ये क्वेश्चन है, बताओ ठीक है क्या? तो जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, अपने आप अपने पास आंसर आ गया है, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। जैसा इसने बोला वैसे करते गए और खुद ही अपने पास देखिए आंसर आ गया है। ये आ गया रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। ये लो, बताओ कर पाओगे क्या अब खुद से आप लोग? खुद बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? द एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इंक्रीज बाय 5 किलोग्राम व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन द रिप्लेस वन ऑफ देम whose weight is 55 किलोग्राम। what is the weight of new person? 5 किलोग्राम इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो न्यू पर्सन अपने पास है, मुझे बताओ जिसको रिप्लेस किया है उसका वेट है 35, और एवरेज वेट 5 किलो बढ़ गया, और लोग कितने 7। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने पास यहां से 55 में अगर 35 ऐड करोगे तो आंसर क्या, प्रत्येक बच्चे का आंसर 90 kg ही अपने पास है। बताओ ठीक है क्या? अगर किसी बच्चे को लगता है सर बेसिक क्या होगा,
तो बेसिक अपने पास मैं मान लेता हूं कि 7% का एवरेज वेट x है, 7% का एवरेज वेट मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं वो x है। तो बताओ टोटल वेट कितना होगा। आज इनका बेसिक भी आसानी है, वो तो मैं लिखता हूं लाइन वाइज तब थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन रियलिटी में तो बेसिक भी इनका आसानी है। ये कितना होगा 7x टोटल वेट। इसमें से जो छोड़कर गया वो कर दो माइनस, कितने केजी का 55 केजी का छोड़कर गया, और जो नया आया उसको कर दो आप लोग प्लस। तो लोग तो एक गया और एक नया आया, 7 ही रहना है। और इससे एवरेज जो है ना 5 केजी बढ़ गया, यानी कितना हो गया x+5। एवरेज 5 केजी बढ़ गया तो नया एवरेज पहले x था, 5 बढ़ गया तो x+5। ये लो इसको कैलकुलेट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या दोनों मेथड समझ पाए हो क्या। और ये जो फॉर्मूला मैं रटवा रहा हूं ना, ये वो सेम वही है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि मान लो 55 केजी का व्यक्ति छोड़कर गया और उसकी जगह 55 केजी का ही आता तो एवरेज में नो चेंज होता। 55 केजी का गया, जाओ 55 केजी का आ गया तो नो चेंज होता अगर नया पर्सन 55 का होता तो। लेकिन नए पर्सन ने एवरेज को 5 बढ़ा दिया, जो न्यू पर्सन है उसने एवरेज को 5 बढ़ा दिया, और एवरेज बढ़ता है इसका मतलब प्रत्येक बंदा 5-5 बढ़ा होगा। तो प्रत्येक बंदा 7 लोग हैं, एक में 5 का अगर इंक्रीज होगा तो टोटल 55 + 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 90। उस चीज को बस मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो चीज बस मैं आपको रटवा रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चा इसको कर पाए। बताओ आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने शुरू हुए हैं क्या, कि हम लोगों को क्वेश्चन में अप्रोच करनी कैसे है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, तो करने की कोशिश करो सभी लोग। तो समझना, अब ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को। एक समूह में कुछ बच्चों का द एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज 45 kg। व्हेन 10 चिल्ड्रन विद एन एवरेज वेट ऑफ 40 kg लीव्स द ग्रुप, और 15 चिल्ड्रन विद द एवरेज वेट ऑफ 50 kg join the group, the average weight of the children remain the same in both cases। दो अपने पास बनेंगे, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूं कि उस ग्रुप में एन बच्चे अपने पास हैं, एन स्टूडेंट अपने पास या चाइल्ड अपने पास एन है। तो बताइए एन चाइल्ड का टोटल वेट कितना होगा। टोटल वेट जो होगा वो क्या 45 इंटू एन के जी होगा। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या। मैंने मेरी तरफ से, क्योंकि नहीं पता बच्चों की संख्या, वही तो पूछी है उस ग्रुप में बच्चों की संख्या थी कितनी, तो मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कि उस ग्रुप में एन स्टूडेंट अपने पास हैं। तो हमने अपनी तरफ से ये चीज सोच ली है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर दो केस अपने पास बनेंगे। केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि वो बोल रहे हैं कि यहां से अपने पास 40 केजी वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं। तो केस फर्स्ट में व्हेन 10 चिल्ड्रन विद एन एवरेज वेट ऑफ 40 kg लीव द ग्रुप, तो बताओ एवरेज क्या होगा। तो मुझे बताइए नया जो एवरेज अपने पास होगा वो अपने पास होगा 45 एंड सम पहले था। 40 kg वाले 10 बच्चे छोड़कर चले गए तो जो ग्रुप गया उसका वेट कितना था 400। ये तो टोटल में तो ये चेंज आएगा। अपॉन एवरेज निकालने के लिए ऊपर टोटल लिखते हैं, नीचे नंबर लिखते हैं, और नंबर कितने बचेंगे, पहले एन थे तो अब 10 लोग सर अगर गए तो यहां पर एन 10 बच्चे अगर छोड़कर चले गए तो एन -10 बचा। ये केस मैंने फर्स्ट बना लिया। बताओ ये कैसे बना लिया, क्या समझ पाए हो क्या। और दूसरा केस मैं एक और बनाऊंगा।
उसमें अगर यदि अपने पास ओ आर 15 चिल्ड्रन विद एन एवरेज वेट ऑफ 50 केजी ज्वाइन द ग्रुप, अगर इससे उल्टा 15 नए लोग अगर ज्वाइन कर लें, तो मुझे बताइए अब सेकंड केस में एवरेज कितना होगा, मुझे बताओ, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? 15% अगर ज्वाइन कर लें तो ऊपर तो एवरेज के लिए टोटल टोटल में जो इफेक्ट होगा 50 के हिसाब से 15 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 750, और नीचे पर्सन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर जो पर्सन अपने पास होंगे वो तो n+15 होंगे क्योंकि नए लोग ये होंगे। बताओ ठीक है क्या? इन बोथ द केसेस द एवरेज वॉज सेम, एवरेज इक्वल है दोनों ही कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले का एवरेज 45n माइनस 400 अपॉन n-10, और दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास है 45n प्लस 750 अपॉन n+15। ये अपने पास जो है दोनों के दोनों बराबर हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या अपने पास यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इन चीजों को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका सोल्व करने का और बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या आगे बहुत सारा इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्वेश्चन जो है वो लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनका करने का एक शानदार सा तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान से देखना, कोशिश करना सीखने की। यहां पर मुझे बताइए एवरेज वेट जो था, यहां पर एवरेज वेट 45 था। एन पर्सन मैंने मान लिया कि समूह में एन पर्सन है, वो मैंने मेरी तरफ से मान लिया है। पहले एवरेज कितना था, तो आप कहोगे सर 45। 40 किलोग्राम वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, तो यहां पर डेविएशन कितना हुआ मुझे बताइए। तो क्या डेविएशन जो हुआ वो क्या 5 केजी का हुआ है क्या? यहाँ पर बिल्कुल। और कितने लोग, 10 लोगों ने समूह छोड़ दिया, तो अपॉन अपने पास लोग, ये तो डेविएशन अपने पास मीन पहले से दिया हुआ है, ये अपने पास डेविएशन अपॉन लोग कितने बचे, तो आप कहोगे सर 10 छोड़कर चले गए, तो ये बचा हुआ जो डेविएशन है वो n-10, ये लो नया एवरेज अपने पास आ गया है। अगर यहां पर मैं पूछूं कि दूसरा अगर मैं अगली बार निकालूं 45, बिल्कुल ठीक है, 15 बच्चे आ गए, 50-50 किलोग्राम के 15 बच्चे आ गए, तो डेविएशन कितना है, तो आप कहोगे सर 5। और यहां से बच्चे कितने आए, तो आप कहोगे सर 15 बच्चे अपने पास आए, और ये कितना हुआ, तो नए बच्चे जो बन गए हैं वो 15 नए आ गए, तो n+10। और दोनों ही कंडीशन में क्या एवरेज सेम नहीं है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सेम है। तो इससे जब आप लोग चीजों को सोल्व करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। 45 से 45 कट गया, ये 50 25 से कटेगा 2 बार, ये 75 25 से कटेगा 3 बार, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+30 इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 3n माइनस अपने पास 30, 3n-30। तो मुझे बताओ n का मान क्या यहाँ से अपने पास 60 आ गया है क्या? अगर कोई भी मैंने मिस्टेक नहीं की हो तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? देखिए कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन है, जो कि एक अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मजे भी आते हैं। इससे मुझे लगता है कि हाँ यार इस बच्चे का चल रहा है दिमाग, मतलब वो क्वेश्चन में सोच पा रहा है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि सर ये एलिगेशन से हो जाएगा क्या, सर इसमें बेसिक लगा सकते हैं कैसे। जैसे पूछा कि सर -5, मिथिलेश मिथिलेश ने पूछा, एक दो बच्चों ने और पूछा, उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं एक कहना या समझाना ये चाह रहा हूँ, मिथिलेश भाई आप समझना। मुझे एक बात बताओ, मैं आपके कहने से, देखिए मैं पूरा समझा दूंगा, लेकिन मिथिलेश मैं आपके कहने से ये बोलता हूं कि यहां पर हो गलती होगी मुझसे माइनस होगा भाई, ये ध्यान से सुनना। फिर मैं ये भी समझाता हूं कि मैंने प्लस क्यों किया है। ये अपने पास 45 प्लस अपने पास 5 इंटू
15/n+15। पहले तो आप खुद समझिए कि ये 45 से छोटा है, ध्यान से समझिए। प्रत्येक बच्चा ये जो है वो 45 से अपने पास छोटा है, ध्यान समझिए। ये नंबर जो है वो 45 से छोटा है, 45 माइनस समथिंग, 45 माइनस समथिंग का मतलब ये नंबर 45 से छोटा है। ये नंबर जो है वो 45 से छोटा है, यहां समझना। और ये इधर वाला जो नंबर है वो 45 प्लस समथिंग है। इधर वाला नंबर तो 45 से छोटा है और इधर वाला नंबर 45 प्लस अपने पास हो रहा है, तो क्या वो दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? एक नंबर तो 45 से छोटा और एक नंबर 45 से बड़ा, क्या दोनों कभी 45 बड़ा? एक नंबर तो 45 से कुछ चाहे कितना ही छोटा हो, लेकिन 45 माइनस है समथिंग, दूसरा 45 प्लस है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं, तो वो माइनस तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। दूसरी बात, सर ये प्लस कैसे कर रहे हो? चलो बताओ। अब एक चीज तो हो ही नहीं सकता, पहली जो माइनस सोच रहा है। क्या मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना। मान लो सभी का वजन 45, 45, 45 और 45 है। इन लोगों का कितने भी लोग थे, उसमें से 45 वजन अगर है, ध्यान से समझना सभी लोग। मुझे एक बात बताओ कि यहां से, क्योंकि आप लोगों ने जो नए ऐड होते हैं ना, उसी हिसाब से क्वेश्चन सोच रहे हो। आप लोगों का दिमाग वैसे का वैसा चल रहा है कि कुछ नए लोग ऐड हो रहे हैं। परवीन कह रहा है कि माइनस लेने पर जीरो आ रहा है। अरे देवता, सोल्व करके थोड़े ना देखेंगे परवीन भाई कि माइनस लेने पर जीरो आ रहा है इसलिए मैं नहीं ले सकता। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अब कॉन्सेप्ट समझो। पहली बात तो मैंने बता दिया कि ले नहीं सकते। दूसरी बात क्या है वो चीज समझिए। अब ऐसा थोड़ा ना कि सोल्व करने पर सर जीरो आ रहा है इसलिए नहीं ले सकते, कोई बात थोड़ी ना होती है। सोल्व करने पर जीरो क्यों आ रहा है, कहां मिस्टेक कर रहे हो वो समझो ना आप। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं क्योंकि अभी तक नए लोग अपने पास आए हैं, ठीक है ना। नए लोग आ रहे हैं तो आपका दिमाग भी वैसे का वैसा चलना शुरू हो गया है। अगर यहां से कोई व्यक्ति छोड़, जैसे 45 एज चल रही थी, 45 45 45 चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे बताइए यहां से 45 45 चल रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति कम एज का इसमें से छोड़कर गया, 40 के छोड़कर चले गए दो, तो बचे हुए जो लोग हैं उनका एवरेज जो है वो इंक्रीज होगा। या चार लोग छोड़कर चले गए 40 40 के, तो ये 5 kg 5 kg 5 kg इन बचे हुए लोगों को देकर चले गए, तो इनका एवरेज जो है ना वो इंक्रीज होगा। जितना एवरेज चल रहा है, जैसे आपकी क्लास है, आपका एवरेज 20 kg चल रहा है। अगर आप में से एक 15 kg का बच्चा उठकर चला गया, पहले एवरेज 20 था, एक 15 kg का अगर गया, तो आपके पास 5 kg छोड़कर जाएगा बचे हुए बच्चों के पास, तो इनका एवरेज बढ़ेगा। और अगर एक आपका एवरेज 20 kg है पूरी क्लास का, और एक 40 साल का एक बंदा उठकर वहां से चला गया, तो बचे हुए के एज लेकर जाएगा तो एवरेज घटेगा। तो यहां से 40 40 के अगर छोड़कर अपने पास आ नहीं रहे, छोड़कर अगर जा रहे हैं, तो रिमेनिंग का जो एवरेज है वो अपने पास इंक्रीज होगा, क्योंकि वो प्रत्येक बंदा जो है ना वो 5 5 kg वेट छोड़कर गया है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? दूसरा मैं ये क्या कह रहा हूं कि अगर आना है किसी बंदे को, नया पर्सन आया, नए 3 पर्सन आए, जो 50 50 kg के अगर नए 3 पर्सन आए हैं, तो अपने पास 50 kg का पर्सन अगर नया आया है तो इनको कुछ ना कुछ एज देगा, तो अपने पास एवरेज बढ़ेगा। अगर आने वाला 40 kg का होता, ध्यान से समझना, नए पर्सन आए तीन, पहले 45 था, नए 3 लोग आए जिनका एवरेज 40 kg है, तब घटेगा अपने पास। लेकिन अगर आने वाला अगर ज्यादा केजी का है तो एवरेज बढ़ेगा, और जाने वाला अगर कम केजी का है तो छोड़कर जाएगा, एवरेज बढ़ेगा। क्या अब पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि यहां पर मैं क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि अब की बार आ नहीं रहे, 40 kg के 10 बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, तो 40 था 45 और 40 kg के अगर छोड़कर जाएंगे तो बचे हुए जो लोग होंगे उनका एवरेज तो इंक्रीज ही होगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये अपने पास बिल्कुल परफेक्ट, जब बच्चे को नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछा करो, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? एक बार पढ़कर देखिए। 50 किलोग्राम वाले वजन के स्थान पर इफ ए न्यू पर्सन रिप्लेस अ पर्सन वेटिंग 50 kg, तो ये न्यू पर्सन, बताओ इसको क्या सीधा सीधा, अब आसान क्वेश्चन तो सीधा सीधा हम लोग कर लेते हैं, इसमें बिना मतलब अब टाइम खराब करेंगे नहीं। एवरेज 5/2 बढ़ गया, बढ़ गया, तो ये लीजिए,
तो अपने पास 70 केजी। क्या इन क्वेश्चंस को बताओ खुद कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन है, उनमें उसमें बिना मतलब अब हम लोग टाइम बिना मतलब ही क्यों खराब करें, एक एक तरीका लगाते चलता है। और जो बढ़िया क्वेश्चन होगा उसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। ये आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। अपने पास यहाँ पर सीपीओ के पेपर में आया हुआ 2024 में क्वेश्चन देखिए, पूरी कक्षा का ये है। बॉयज 36 हैं, सभी बॉयज का एवरेज वेट 50 है। गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? अगर पूरी क्लास का 42 है और यहाँ पर 60 में से 36 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 24 गर्ल्स होंगी। क्या क्वेश्चन पढ़ लिया है क्या आपने? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग पढ़ पाए हैं। तो ये अपने पास कितनी बार कट गया है? 12 से 3 बार, और 12 से अपने पास 2 बार। इसमें से ये माइनस करोगे तो 8। 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 का मान 4 होगा, तो क्या 3 का मान 12 होगा क्या? तो ये तो बड़ा है, ये छोटा होगा। 12 में से 42 में से ये अगर इधर वाला बड़ा है तो इधर वाला छोटा होगा। छोटा बनाने के लिए घटा दो, तो क्या आंसर 30? यही अपने पास आंसर आ गया। क्या इसको तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? खुद बताइए। आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। बताओ क्या आप लोग एक लाइन में क्वेश्चन कर पाओगे क्या? जो बीच में आसान क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्या आप लोग एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है जब 51 किलोग्राम, तो नए पर्सन का जो वजन होगा बच्चे का 51, आधा गुना अपने पास 10। क्या इनको करवाने की जरूरत है क्या? बताइए मुझे। अब एक नया बंदा शामिल हुआ है, पढ़ो। अब की बार रिप्लेस नहीं किया, ये क्वेश्चन पहचानना सीखे, क्योंकि अचानक आपके सामने वहां पर मिक्स होकर आएंगे। इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने भी लिख दिया है। अब की बार अपने पास यहाँ पर रिप्लेस नहीं हुआ है, अब की बार न्यू इनिंग जो है वो ऐड हुई है। बराबर ओल्ड एवरेज, ये वाला अपने पास लगेगा अगर आप समझ पा रहे हो तो। ओल्ड एवरेज 60 है, एवरेज बढ़ गया 0.5, और अपने पास ये कितना हो गया? 30। 30 हो गया, 31 हो गया? आप कहोगे सर 31 हो गया है। तो 60 प्लस अपने पास 15.5, तो 75.5 अपने पास आएगा। अब मुझे बताइए, जब भी अपने पास रिप्लेस करे ना उसमें एलिगेशन नहीं लगता, लेकिन नया पर्सन ऐड हो वो एलिगेशन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, और बेसिक से भी कर सकते हो। कल भी परसों भी 2-3 बार मैं आपको पहले तो समझा चुका हूं, फिर उस पर 10-15 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो फिर से इसमें 3 मेथड लगाने जरूरी हैं, या आप लोग चाहोगे तो उन तीनों से कर लोगे, या एक से ही करके छोड़ सकते हो। अब क्या अब क्वेश्चन पहचानना आ गया है क्या? बताओ मुझे। चलिए करो क्वेश्चन नंबर 15। The average weight of a student in a class is 45 kg. Later, four students weighing 44, 38.5, 42, and 44.5 appeared in this class. This reduced the average weight of the student by 0.44 kg. देखिए, एक तो अपने पास ये होना चाहिए कि अपने पास एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अपने पास कितना था। मान लो n स्टूडेंट वहां पर हैं, तो टोटल होगा 45 इंटू एन। यहाँ से जो 4 लोग आए उनका वेट ऐड कर दो, प्लस 38.5 प्लस 42 प्लस 44.5, डिवाइड करोगे n+4 से, क्योंकि 4 नए लोग आ गए हैं। तो एवरेज जो है ना 0.44 कम हो गया है। पहले जो भी था 45, उसमें से 0.44 कम करोगे तो 44.56 अपने पास बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे त्रिभुवन ने हमें बताया कि अपने पास 45 इनका तो एवरेज है ही, इनका एवरेज और निकाल लो।
तो इनका एवरेज अगर आपको निकालना है तो मुझे बताइए 0.5 इसको दे दें तो ये 45 हो गया। मैं जोड़ रहा हूं इनको, सिर्फ और सिर्फ मैं जोड़ रहा हूं। इन दोनों का सम कितना हुआ, तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम हुआ 80, और इन दोनों का सम कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 90 से एक कम हुआ। तो 90 और 80 170 से एक कम, क्या 169 अपॉन अपने पास 4 आ जाएगा क्या, तो 42 पॉइंट अपने पास 25 आ जाएगा। ये लीजिए एवरेज अपने पास यहाँ पर ये आ गया है। या एवरेज आप लोग उससे भी निकाल सकते हो, कौन से मेथड से, अपने पास यहाँ पर अज्यूम मीन से, उससे भी आ जाएगा 40, क्योंकि इसके बीच में एक नंबर मान लो 40। ये कितना ज्यादा है 2, ये कितना कम है 1.5, ये अपने पास कितना ज्यादा है ये 4, ये कितना ज्यादा है 2, और ये कितना 4.5। ये लीजिए डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो ये अपने पास 4 और 2 6 और 3 9, 40 प्लस 9/4 का मतलब 42.25 अपने पास आ गया। ये लो बचे हुए 4 लोगों का एवरेज मैंने इधर लिख लिया, और यहां पर अपने पास जो पूरी क्लास का एवरेज कितना हो गया है 44.56 अपने पास हो गया है। तो यहां पर लोग माइनस कर दो, इसमें से माइनस अगर करोगे तो ये तो अपने पास आना है 0.44, और इसमें से अगर माइनस करोगे तो ये कितना आना है 1, ये कितना आना है 3, और ये कितना आना है 2, तो 2.31। पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा, 11 से कट रहे 4 बार, और 11 से कट रहे 2 बार और 1 बार। यहाँ पर नए जो पर्सन आए थे 4 स्टूडेंट यहाँ पर थे, तो 4 की वैल्यू 4 है, तो क्या 21 की वैल्यू 21 ही होगी क्या, पहले कितने बच्चे थे, तो आप कहोगे सर 21 थे। तो अपने पास ऐसे एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हो, या बेसिक भी आपके पास है, दोनों तरीके अपने पास हैं, बताओ ठीक है क्या। ये आप लोग इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है इन अ ग्रुप 32 स्टूडेंट, तो यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग जरूर लिखना भाई, 32 आप लोग लिखना। अब आप लोग कीजिए इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट द एवरेज वेट वॉज 18.5 kg। व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज केम डाउन टू 15.5 kg। व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट। एवरेज वेट पूछा है उन 4 बच्चों का। तो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 32 स्टूडेंट का एवरेज अगर ये है, तो टोटल मुझे बताइए कि यही होगा क्या। 4 स्टूडेंट का एवरेज एक्स मान लो, तो 4x अगर माइनस कर दोगे तो स्टूडेंट बचेंगे 28, और इससे अपने पास बराबर में एवरेज 15.5 रह जाएगा। ये लोग कैलकुलेट कर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। याद रखना एलिगेशन उन क्वेश्चंस में नहीं लगता जिनमें अपने पास यहाँ पर जो है छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, तो उसको उल्टा पढ़ना है। अगर फिर भी लगाना चाहते हो तो क्वेश्चन उल्टा पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, यहाँ पर पहले 32 छात्र थे, उनका एवरेज ये है, ऐसे नहीं पढ़कर ऐसे पढ़िए कि 28 स्टूडेंट का जो एवरेज है 15.5 है। फिर 4 नए स्टूडेंट आए, उनका एवरेज नहीं पता, लेकिन जैसे ही 32 लोग हो गए तो उनका जो एवरेज हो गया वो 18.5 हो गया। तो ऐसे आप लोग एलिगेशन लगाओगे, हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या, क्या बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो यहां से अगर माइनस करते हो आप लोग तो ये आएगा अपने पास 3। ये लोग थे कितने, यहां पर लोग हैं 28, यहां पर लोग हैं कितने 4, रेशियो 1:7। तो बताओ एक की वैल्यू अगर अपने पास 3 है, माइनस करोगे तो 3, तो एक की वैल्यू 3 है, इसमें से माइनस क्या तब आया 3, एक की वैल्यू 3 है तो 7 का मान कितना होगा 21, और इधर वाली वैल्यू छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। बड़ा बनाने के लिए आप लोग उसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 39.5। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या, क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पा रहा है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए।
तो यहां से एक समूह में किसी व्यक्तियों का औसत वजन, द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप वो 68 केजी। तो उस समूह में नहीं पता कितने लोग हैं, तो अपने पास एन। सबसे पहला तरीका, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। 68 अगर है तो टोटल हुआ 68 एन। ये लीजिए, 73.4 केजी के 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। जो शामिल होता है उसको ऐड कर दो, तो बताओ कितना शामिल होगा। जैसे आप लोग इंटू करोगे, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, 5 गुना 4 20, 15 और 2 अपने पास 17, और 35 और 1 अपने पास 36, 367। ये तो अपने पास आ गए तो ऐड कर दिया। और इतने केजी के 8 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। अगर ये छोड़ देते हैं समूह तो 8 पंजे 40, 40 और 4 44, और 48 और 4 अपने पास 52, ये अपने पास छोड़ गए। अब मुझे सभी लोग मिलकर देखकर एक छोटी सी बात ये बताना कि लोग अपने पास बचे कितने। 5 तो आए, खुद बताओ मुझे ये बात। 5 तो अपने पास आए हैं और 8 गए। तो टोटल पहले n थे, n+5, और उसमें से -8 करोगे, n+5 -8। या n-3 भी लिख सकते हो, या एक बार नहीं समझ में आए तो 5 आए और 8 गए, बाद में भी n-3 ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो बराबर में नया जो एवरेज होगा, पहले 68 था और इतने की वृद्धि होती है तो क्या 69.175 अपने पास आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? एक बच्चा कहेगा नहीं कर पाएंगे, तो करना ही पड़ेगा भाई, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिक है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन का एक बढ़िया सा तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा चाहिए भाई। उसके लिए आपको चीजें जैसे पिछला समझाया था ना, वो थोड़ा सा चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो उसको बार बार 3-4 बार करके इनको करना। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास 68 था, यहां से बताओ 5 अपने पास ज्यादा केजी के अगर आए हैं, जो वेट एवरेज ये है, ज्यादा केजी के अगर लोग आए हैं, तो अपने पास यहां पर जो होगा वो कितने का होगा? आपको होगा सर 5.4 का। और लोग कितने आए हैं? 5। ठीक है, मैं यहाँ पर डेविएशन देख रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ, इतने केजी के अगर छोड़कर जा रहे हैं तो इसमें डिफरेंस कितने का है? तो आपको होगा सर 2.5 का है। और लोग कितने गए? 8। 8 गए अपॉन लोग बचे कितने? n-3 बचे, बराबर अपने पास नया एवरेज जो कि कितना आ गया है? 69.175। अब की बार नया एवरेज हम लोगों को दिया हुआ है। यहां से जब सोल्व करोगे आप लोग, तो ये अपने पास यहाँ पर 68 तो मैं माइनस करूंगा, ये आ गया 27, ये आ गया 20 अपॉन n-3 अगर है, और ये 68 अगर माइनस करते हो आप लोग तो 1.175 ये अपने पास बचा। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 3 जीरो अपने पास आ जाएंगे। तो इधर अगर सोल्व करूं मैं तो 47/n-3, और इधर सोल्व करूं तो 4 से अपने पास 47 अपॉन अपने पास 40 कट गया। n-3 बराबर 40 है, तो n का मान कितना आ गया? 43। कहाँ इसको अपने पास इस टाइप से आप लोग सोल्व करते, और कहाँ पर इसको सोल्व करके देखना, तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि मैं आपको कितने शानदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पीयूष का फिर से वही गलती है जो पिछली क्लास में पिछले पॉइंट पर की थी। पीयूष भाई देखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। जब कम केजी का छोड़कर जाएगा, जब छोड़कर जाएगा तो उल्टा आए, तब ज्यादा का आए तो प्लस, कम आए तो ये। लेकिन जब कम केजी का छोड़कर जाएगा तो बचे हुए लोगों का जो एवरेज है वो इंक्रीज होगा। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाई थी, फिर मैं आपको बता रहा हूं। इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको याद रखना आपको। जब छोड़कर जाएगा तो कम केजी का छोड़कर जाए तो बचे हुए का वेट बढ़ेगा, ज्यादा केजी का अगर छोड़कर जाए तो बचे हुए का एवरेज वेट घटेगा। उल्टा को अपने पास होता है। बोलो ठीक है क्या? हाँ सुमित बिल्कुल सही कह रहा है, कम केजी का छोड़कर जाएगा तो बचे हुए लोगों को कुछ ना कुछ वेट देकर जाएगा। जा रहे हैं कम केजी के तो रिमेनिंग को कुछ ना कुछ वेट देकर जा रहे हैं, तो इंक्रीज होगा। देखो कुछ बच्चों को तो याद हो गया है। पीयूष आप भी याद करो भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी और सी, द एवरेज वेट इज 70। तो मुझे बताइए a+b+c बराबर 70 × t, क्या ये होगा क्या? डी भी अगर शामिल हो जाए तो एवरेज वेट 60 है। तो 4 लोगों का 60 अगर है तो टोटल कितना होगा? 240।
तो बताओ डी का वेट यहां से कितना आया, तो आप कहोगे सर डी का वेट आया 30। आगे लिखा हुआ है वन मैन इज हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी। ई का वेट कितना होगा 35। रिप्लेस ए एंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई। बी सी डी एंड ई 59 अपने पास है, तो 59 को 4 से इंटू करोगे तो क्या 236 हो गया है क्या। तो अपने पास जैसे आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास यहां से देखिए चीजें अपने पास कटना शुरू हो जाएंगी। माइनस ये गया ये गया ये गया, ए माइनस ई बराबर 4 अगर अपने पास है, और ई का मान किसका पूछा है, ए का वजन बताइए, ई का मान 35 अगर है। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा मैं करवा चुका हूं, सोमवार मंगलवार बुधवार, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन मैंने कल भी ऐसा करवाया था, बताओ आपको याद है क्या। वो देखो पीयूष, उसको ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो कि कौन से क्वेश्चन में मैं माइनस कर रहा हूं, कौन से क्वेश्चन में मैं प्लस कर रहा हूं। उसको ध्यान से देखिए तो बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी भाई। ऐसे नहीं कि देखते ही बड़ी संख्या तो प्लस घटा, छोटी संख्या तो माइनस, उनको देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो इस फाइल में अपने पास 24 क्वेश्चंस हैं, एक के क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, क्या बचे हुए 6 क्वेश्चंस अब मुझे बताइए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या। एवरेज को ध्यान रखना, आपको खुद को भी सोल्व करना है, सब कुछ ही मैं सोल्व करवाते नहीं चलूंगा। जो जो डाउट आएगा फिर भी उसको मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा, मंडे को समझा दूंगा। पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना, और जो जो डाउट आपको आएगा उसको मैं क्लास में समझा दूंगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताओ ठीक है क्या। तो करना 6 क्वेश्चन, फिर भी डाउट बचे तो मैं हूं यहां पर, करवा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को।